गुड मॉर्निंग बच्चों। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद में क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे अब एम्ब्रियोलॉजी में कि फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन में हमने देखा मेल और फीमेल गैमेट जो थे वो आपस में फ्यूज हुए, यानी कि कुछ इस तरीके का रिएक्शन हुआ। और ऐसा होने के बाद में आप बोलोगे यहाँ पर आपको देखने को क्या मिलेगा, एम्फीमिक्सिस। और एम्फीमिक्सिस के बाद में हम लोगों ने बोला था कि फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट हो जाएगा। तो जाइगोट जब बन गया, जाइगोट के बारे में कुछ बातें, जैसे हम लोग बोलते हैं कि जाइगोट जो है वो सिंगल सेल, और सिंगल सेल होने के साथ साथ में ये टोटीपोटेंट भी है। यानी कि ये हर तरीके से पूरे स्ट्रक्चर्स को डेवलप कराएगी, यानी कि होल इंडिविजुअल को डेवलप कराएगा, है ना। तो इसीलिए इसको हम क्या बोले हैं, टोटीपोटेंट सेल है। अब देखिए आप यहाँ पर जब आप जो है आगे की तरफ बढ़ोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जाइगोट के फॉर्मेशन होने के बाद में करीब करीब आफ्टर द 30 आवर्स, आफ्टर 30 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन के 30 घंटे बाद वहां पर क्या होगा बच्चों, एक डिवीजन होगा। और उस डिवीजन के बाद में आप बोलोगे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा। तो हम ऐसे बना लेंगे इसको। ये मान लिया हमने जाइगोट था, जाइगोट डेवलप हुआ, इस तरीके से। और यहाँ पर जो क्लीवेज हुआ ये इस तरीके से क्लीवेज हुआ। ओके, तो आप बोलोगे ये जो डिवीजन हुआ, जो क्लीवेज हुआ, ये कहां से हुआ, तो आप बोलोगे मेरीडियोनल प्लेन से। आपको इतना ज्यादा याद नहीं रखना है, ठीक है, लेकिन ये याद रखिए कि पहला डिवीजन आफ्टर 30 आवर्स के बाद में हुआ और मेरीडियोनल प्लेन से हुआ। उसके बाद में ये जो जाइगोट था 2 सेल में कन्वर्ट हो गया, 2 सेल स्टेज में आ गया। ठीक है, और जो ये स्ट्रक्चर बने, जो 2 ये सेल्स बने बच्चों, इनको हम क्या बोलेंगे, तो इनको हम सिंपली बोलते हैं दे आर नोन एज ब्लास्टोमियर्स। तो मैं ऐसे इसको रिप्रेजेंट किए दे रहा हूं, इनको हम क्या बोलेंगे, ब्लास्टोमियर। ठीक है, तो 2 ब्लास्टोमियर बने। पहला डिवीजन हुआ आफ्टर द 30 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, और 2 सेल स्टेज आया फर्स्ट क्लीवेज में। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे फर्स्ट क्लीवेज, क्या हुआ, 2 सेल स्टेज। और सिंपल है, एक एक करके बहुत अच्छे समझना है हमें। तो 2 सेल स्टेज आया। अब देखो बच्चों, इसमें एक चीज और हमें याद रखना है, ठीक है। एक जो पोल होता है उसको हम बोलते हैं एनिमल पोल या एम्ब्रियोनिक पोल, और दूसरा जो पोल होता है उसको हम बोलते हैं वेजिटल पोल। तो यहाँ पर ये वाला जो पोल है इसको बच्चों हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज एनिमल पोल, या हम इसी को बोलते हैं, दूसरे नाम से जानते हैं, और वो क्या है, वेजिटल पोल। ठीक है, तो एनिमल पोल या वेजिटल पोल है, अभी आगे समझ में आ जाएगा आपको। और ये जो दूसरा है इधर वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, जो है, सॉरी, एनिमल पोल, और इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक पोल। और इधर वाला जो पोल होता है इसको हम बोलते हैं वेजिटल पोल। ओके, तो ये कहानी है फर्स्ट क्लीवेज के बाद। और जो क्लीवेज होता है बच्चों यहाँ पर वो कैसा होगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बोलोगे जो यहाँ पर क्लीवेज होगा वो कैसा होगा,
होलोब्लास्टिक। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसा होगा? होलोब्लास्टिक। कैसा होगा? होलोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक का मतलब क्या है? होलो मतलब कंप्लीट, ब्लास्टिक मतलब जो वहां पर जो ब्लास्टुला है जिसको डिवाइड किया जा रहा है उसको हम बोलते हैं होलोब्लास्टिक। ठीक है। अब देखिए आप, आफ्टर द 60 आवर ऑफ फर्टिलाइजेशन, 30 घंटे हमने बोला तो ये कंडीशन है। और अगर हम बोलें कि आफ्टर 60 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन के करीब करीब कितने घंटे बाद? तो आप बोलोगे 60 घंटे बाद में। फर्टिलाइजेशन के 7 घंटे बाद में फिर से डिवीजन होगा। और जब फिर से डिवीजन होगा बच्चों, तो वहां पर क्या कहानी होगी, तो उसको समझते हैं। तो यहाँ पर आप बोलोगे बेटा कितने घंटे बाद? मैंने बोला कि 1 मिनट, 60 आवर के बाद में कुछ इस तरीके से देखते हैं यहाँ पर। तो 60 आवर के बाद में फिर से डिवीजन होगा, और फिर से डिवीजन होने के बाद में कुछ और चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो उनको समझते हैं। तो यहाँ पर ये कोरोना रेडिएटा भी आप बना लोगे, ऐसे लगेंगे साथ में ऐसे, ठीक है। अब देखिए, जब 60 आवर के बाद में डिवीजन हुआ, तो मैंने बोला था कि 2 सेल स्टेज था पहले, तो 2 सेल स्टेज तो है ही है, 2 सेल तो दिख रही है हमें ऐसे। अब क्या होगा, एक यहाँ पे और डिवीजन होगा, और यहाँ पर अब बच्चों आप बोलोगे तीसरा जो होगा वो जो है सेल दिखने लगेगा, और ये क्या होगा? सेकेंड क्लीवेज होगा। तो पहला क्लीवेज हमने देखा, फर्स्ट क्लीवेज ये वाला यहाँ पर, और ये क्या है? सेकेंड क्लीवेज। यहाँ पर हम लिख लेंगे सेकेंड क्लीवेज। तो सेकेंड क्लीवेज में आप बोलोगे, सेकेंड क्लीवेज में क्या हुआ? यहाँ पर फिर से जो है डिवीजन हुआ, और इस सेल स्टेज को हम बोलते हैं 3 सेल स्टेज। क्या बोलेंगे बच्चों? 3 सेल स्टेज। ठीक है। अब ये 3 सेल स्टेज जो थी, इसमें आप बोलोगे दूसरे नाम से भी इसको हम जानते हैं, और हम इसको बोलते हैं ट्रांजिएंट 3 सेल स्टेज। ट्रांजिएंट और 3 सेल स्टेज। तो ये सेकेंड क्लीवेज हुआ आफ्टर द 60 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है। एक एक करके हम समझते चलेंगे सारी बातों को। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है, क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जो न्यूक्लियोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म है, उसका कहानी क्या है? तो आप लिखोगे यहाँ पर, जब क्लीवेज हो रहे होते हैं तो आपको ध्यान रखना है, जब क्लीवेज हो रहे होते हैं तो एक बात यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, वो मैं लिखे दे रहा हूँ। क्या है वो? कि विद द एवरी डिवीजन, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो होता है वो इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर लिख लोगे आप लोग, मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूं, विद द एवरी डिवीजन, क्लीवेज क्या है? डिवीजन ही तो है। विद द एवरी डिवीजन, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीजेस। तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो है, हर एक डिवीजन के साथ साथ में क्या करता जाता है? इंक्रीज करता जाता है। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इतनी सारी बातें होने के बाद में, 60 आवर के बाद में, अब हमें क्या देखने को मिलेगा? तो नेक्स्ट हम लोग आगे जाएंगे। अब फिर से डिवीजन होंगे, डिवीजन सक्सेसिवली होते रहते हैं फटाफट। तो यहाँ पर फिर से डिवीजन होंगे, देखते हैं हम लोग यहाँ पर।
कोरोना रेडिएटा अभी भी बाहर की तरफ होगी। तो डिवीजन होंगे, और डिवीजन होने के बाद में जो सेल्स डिवाइड हो रही थी, जो क्लीवेज हो रही थी, जो ब्लास्टोमियर बन रहे थे, अब उनका नंबर धीरे धीरे क्या होगा बच्चों, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे ये बढ़ता चला गया वैसे वैसे देखिए आप क्या होगा यहाँ पर। अब सेकेंड क्लीवेज के बाद में कौन सा क्लीवेज होगा, तो आप बोलोगे थर्ड क्लीवेज, तो मैं यहाँ लिखे दे रहा हूं, अब क्या होगा, थर्ड क्लीवेज। जो थर्ड क्लीवेज होगा वो बच्चों कैसा होगा, हॉरिजेंटल अनइक्वल होगा। कैसा होगा, हॉरिजेंटल, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, हॉरिजेंटल अनइक्वल। ठीक है, अब डिवीजन हो गया, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो कहानी आएगी इसमें आप देखोगे कितनी सेल स्टेज होंगी, तो आप बोलोगे आफ्टर द थर्ड क्लीवेज यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी 8 सेल स्टेज। क्या देखने को मिलेगा आपको, 8 सेल स्टेज देखने को मिलेगी। तो मैं ऐसे बना लेता हूं, एक मिनट, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपको कितनी सेल स्टेज देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर 8 सेल स्टेज देखने को मिलेगी। ठीक है, अब देखिए यहां पर आप बोलोगे तीसरे तक तो कहानी ठीक थी, 3 क्लीवेज हुए। आफ्टर दैट यहां पर हमको क्या देखने को मिलेगा, आफ्टर दैट रेट एंड पैटर्न ऑफ क्लीवेज, rate and pattern of cleavage is non-specific। अब हम नहीं समझ पाएंगे किधर से डिवीजन हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं। ठीक है, तो नॉन स्पेसिफिक हो जाएगा, क्लीवेज डिवीजन हो जाएगा। और इस तरीके के डिवीजन को हम बच्चों बोलते हैं, ये कैसा होता है, एसिंक्रोनस। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि एसिंक्रोनस क्लीवेज क्या होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब हमें पता नहीं चले, मतलब कोई भी सेल एक फेज में नहीं होगी, कोई G1 में होगी तो कोई G2 में होगी तो कोई S फेज में होगी, ऐसे करके होगी कहानी। ठीक है, और G1 और G2 बहुत निग्लिजिबल होता है यहाँ पर, ठीक है, ना के बराबर। तो यहाँ पर S फेज और M फेज का बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर्स जो होंगे वो बच्चों क्या होंगे, इंक्रीज करते चले जाएंगे। नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर क्या होंगे, इंक्रीज करते चले जाएंगे। ठीक है, अब जब नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर इंक्रीज करते चले जाएंगे तो इसके बाद में जो स्टेज आएगी उसको बच्चों हम क्या बोलेंगे, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग, इतने क्लीवेज होने के बाद में। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी जो पीछे से हम लोग कैरी कर रहे थे, अब जो स्टेज आ जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे, मारुला। क्या बोलेंगे बच्चों, मारुला। मारुला जो स्टेज होगी वो 8 to 16 सेल स्टेज को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 8 to 16 सेल स्टेज को बोलते हैं। तो यहाँ की कहानी भी देखते हैं क्या होगा। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पर बना लेता हूँ मैं मारुला को। ठीक है, ये आपका ज़ोना पेलुसिडा हो गया। ठीक है, अब देखिए जो मारुला स्टेज आई वो आई 8 to 16 सेल स्टेज। ठीक है, और यहाँ पर आपको अंदर की तरफ देखने को मिलेंगे वही ब्लास्टोमियर्स जो सॉलिड मासेस ऑफ सेल्स होंगे। मैं गिनती करके नहीं बना रहा हूं, तो 8 से 16 के बीच में रहेंगे ये। ठीक है, ठीक है, अब देखिए ये जो है इनको हम यहाँ पर लिख लेंगे क्या है, सॉलिड
सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स, सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स, ठीक है। तो ये स्टेज हो गई मॉरुला स्टेज। अब इस मॉरुला स्टेज के बाद में बच्चों नेक्स्ट जो स्टेज आएगा उसको हम देखते हैं, और वो स्टेज कौन सी होगी, तो आप बोलोगे जो मॉरुला होगा। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है फीचर देखने को मिलेगा हमें, और उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज कॉम्पैक्शन। तो मारुला जो होगा, मारुला जो होगा वो किसमें चला जाएगा, अंडर गो टू कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कॉम्पैक्शन में अब देखो क्या होगा, तो कॉम्पैक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए समझिएगा। तो कॉम्पैक्शन में बच्चों जो प्रोसेस है उसमें क्या होगा, देखिए तो पेरिफेरल सेल्स जो होंगी वो स्मॉल और फ्लैट हो जाएंगी। जो ये सेल्स आप देख रहे हो इनमें क्या होगा, जो पेरीफेरी पे जो सेल्स जाएंगी वो कैसी हो जाएंगी, स्मॉल और फ्लैट हो जाएंगी। तो मैं कुछ इस तरीके से बनाए दे रहा हूं अब इनको। जो ब्लास्टोमियर्स थे वो अब क्या हो गए, माइग्रेट करने लगे, मतलब पोजीशन को चेंज करने लगे। देखिए समझिए इसको, यहाँ पर जो ये सेल्स बना रहा हूं मैं बाहर की तरफ, ये क्या हो गई, फ्लैट हो गई। ठीक है, तो आप बोलोगे ये देखिए कॉम्पैक्शन में पहला पार्ट क्या है कॉम्पैक्शन का, तो कॉम्पैक्शन में हमें देखने को मिला यहाँ पर कि जो पेरिफेरल सेल्स थी, यहाँ पर क्या थी, ये पेरिफेरल सेल्स थी, यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूं पेरिफेरल सेल्स आर स्मॉल एंड फ्लैट। ठीक है, फ्लैट हो गई, और इनके बीच में जो जंक्शन था विद द, आप बोलोगे कौन सा जंक्शन होगा, टाइट जंक्शन। ये ध्यान रखने वाली बात। तो ये टाइटली जो है क्या होगा, यहाँ पर इनके बीच में आपस में सेल्स में क्या होगा, टाइट जंक्शन होगा आपस में ये। ठीक है, जो पेरिफेरल पे ब्लास्टोमियर्स गए। अब कुछ जो ब्लास्टोमियर्स थे वो बच्चों कहाँ चले गए, वो चले गए एक साइड में, और उन्होंने थोड़ा बड़ी सेल्स थी और उन्होंने क्या किया, ये जैसे हमने मान लिया एक जगह पे गए ऐसे इस तरीके से, और इनके बीच में इन्होंने अपने बीच में क्या बना लिया, गैप जंक्शंस को बना लिया। तो कुछ सेल्स गई इधर, तो यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं, यहां पर क्या हुआ, पेरिफेरल सेल्स ने क्या किया, टाइट जंक्शन के साथ में फ्लैट होके स्मॉल होके आपस में ज्वाइन हुई, है ना। और जब आप बोलोगे इनके केस में क्या हुआ, तो इनके केस में आप बोलोगे ये जो सेल्स थी इन्होंने क्या किया, कुछ सेल्स जो थी एक साइड में चली गई, उनको बोला गया ICM, इनर सेल मास, इनर सेल मास। ठीक है, और ये इनर सेल मास जो सेल्स थी ICM जो बोल रहे थे, इनके पास बच्चों कौन सा जंक्शन था, तो आप बोलोगे गैप जंक्शन। कौन सा था, तो आप बोलोगे गैप जंक्शन। तो आपस में ये गैप जंक्शन से जुड़ी हुई थी ऐसे। ठीक है, और इन्हीं को हम बोल रहे थे क्या, ICM। ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो देखिए अब जो सारी कहानी थी ये मॉरुला स्टेज में थी, कॉम्पैक्शन हुआ। कॉम्पैक्शन के बाद में अब जो ये स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों, इसको आप क्या बोलोगे, तो इसको आप बोल दोगे, ये कंडीशन जो है वो क्या है, ब्लास्टुला कंडीशन है। और बच्चों आप बोलोगे कि ये क्या बन गया, ब्लास्टोसिस्ट बन गया। तो समझते हैं इसको। ये अब कंडीशन क्या बन गई, इसमें जब ये सारी कहानी हुई तो इन्होंने क्या बोला कि ये जो कंडीशन थी
अब क्या बन गया, ये स्ट्रक्चर ब्लास्टुला बन गया। और ब्लास्टुला जो बना वो कैसा था, तो यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्म। ठीक है, इधर देखते हैं। ठीक है, तो ये आईसीएम हो गया और ये हो गया। अब इसके अंदर क्या हुआ, जो सेल्स थी वो कुछ फ्लूइड रिलीज करना स्टार्ट कर देती हैं और इसमें क्या होता है, फ्लूइड भर जाता है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आईसीएम है यहाँ पर बच्चों। ये आपका जो स्ट्रक्चर है, ये वाली जो सेल्स हैं, इन सेल्स, आउटर सेल्स को हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। अब याद करिए, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स क्या कर रही थी, एचसीजी रिलीज कर रही थी, है ना। तो ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं और इस स्टेज को हम बोलेंगे क्या बच्चों, ब्लास्टुला। कितनी होगी, तो आप बोलोगे 32 सेल स्टेज, है ना। और इस वाले स्ट्रक्चर को हम बोलते क्या है, दैट इज नोन एज ब्लास्टुला। कई तरीके के होते हैं, तो जो ह्यूमन में होता है उसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा आपको। अब देखिए, ये सारी कहानी होने के बाद में क्या होगा, तो यहां पर आप बोलोगे ये जो ब्लास्टुला है, जो ब्लास्टोसिस्ट है, ये करीब 4 से 6 दिन बाद जो फर्टिलाइजेशन के, मैं यहां पर लिखे दे रहा हूं, आफ्टर 4 to 6 या 7 डेज ऐसे लिख लेते हैं, आफ्टर 7 डेज blastocyst get implanted in uterus। तो अब यही ब्लास्टोसिस्ट बच्चों क्या होगा, यूटरस में इंप्लांट कर दिया जाएगा। ठीक है, उससे पहले वहां पर जो एंडोमेट्रियम होगी वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को सिक्रीट करेगी। वहां पर जो म्यूकोसल सेल्स होती हैं वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को जो है क्या करेंगी, जो है सिक्रीट करेंगी। और जब तक मॉरुला कंडीशन थी तो उसको क्या होगा, एक अच्छा सा सप्लाई मिलेगा न्यूट्रिएंट्स का और वो ग्रो करता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब ये यूट्रस की तरफ मूव करेगा, आफ्टर द 7 डेज जब ये ब्लास्टोसिस्ट इंप्लांट करने की कोशिश करेगा, तो यहां से देखो आप, ये जो आप देख रहे थे कोरोना रेडिएटा, ये क्या होगा, ये डी अटैच हो जाएगा। तो यहां पर आप लिख लोगे कोरोना रेडिएटा डी अटैच्ड। तो कोरोना रेडिएटा इसलिए लगा रहता है कि कहीं एबनॉर्मली वो क्या हो, रिसेप्टर को ढके रहता है, जिससे वो कहीं अनप्रोपेड जगह पे इंप्लांटेशन ना करे, वो एग्जैक्ट पोजीशन पे जाए। तो अब जैसे फ्लूइड बढ़ेगा तो वो कोरोना रेडिएटा क्या होगी, वो खत्म हो जाएगी, बाहर से टूट जाएगी। और 7 दिन बाद ये ब्लास्टोसिस्ट कहाँ पहुंच जाएगा, यूट्रस के पास में पहुंच जाएगा और वहां पर बच्चों क्या हो जाएगा, इसका इम्प्लांटेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा। तो इम्प्लांटेशन को अभी हम आगे अलग से पढ़ लेंगे, क्या क्या चीजें हैं उसमें। अब इसमें जो चेंजेस हैं उनको भी जरा हम देखते हैं। तो जो ये स्ट्रक्चर था जो मैंने अभी बनाया ब्लास्टुला का, जो ब्लास्टोसिस्ट का, जो आउटर पेरिफेरल सेल्स थी ये वाली ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, इनको बच्चों हम क्या बोल रहे थे, आउटर पेरिफेरल सेल्स थी कि नहीं थी। तो जो आउटर ये पेरिफेरल सेल्स हैं ये फिर से क्या हो जाएंगी, फ्लैट हो जाएंगी। तो आप बोलोगे फर्दर फ्लैटनेड। तो फिर से जब फ्लैटेंड हो गई ये, तो ये क्या करेंगी, ये सेल्स जो बच्चों होंगी वो बना लेंगी क्या, तो आप बोलोगे ट्रोफोब्लास्ट। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट, या इन्हीं को बच्चों हम अब नाम देने लगते हैं ट्रोफोएक्टोडर्म।
क्या बोलेंगे, ट्रोफोएक्टोडर्म। और याद करिए जब मैंने बोला था कि 7 दिन बाद जब LH का लेवल धीरे धीरे मतलब जो है LH कम होने लगेगा तो वहां पर क्या होगा, उस फंक्शन को पकड़ने के लिए क्या होगा, HCG आएगा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन आएंगे। अब ये क्या करेंगे, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन ये कार्पस लूटियम को कंट्रोल करते हैं। याद आया कि नहीं पिछली क्लास में? तो अब इसको रिलेट करना आप, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जो ये कहानी हुई इसके बाद में जो स्ट्रक्चर बनेगा उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर फिर से वही बात है, पीछे से हम लेके आते हैं। जो स्ट्रक्चर बना हमारा वो कुछ इस तरीके का था। ये स्ट्रक्चर बन गया ऐसे। यहाँ पर बच्चों अंदर की तरफ हमने बोला ICM बन रहा था, ये इस तरीके का सेल्स मैंने बना दिया। अब यहाँ पर आप बोलोगे जो कुछ सेल्स थी ट्रोफोब्लास्ट वाली वो इन ICM से जुड़ी हुई थी, ऐसे जुड़ रही थी, और इन सेल्स को बच्चों हम क्या बोले थे, एनिमल पोल पे रॉबर सेल, क्या बोले थे, रॉबर सेल्स। ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर देखिए आप बाहर की तरफ वही कहानी थी, बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर फ्लैटनेट सेल्स होंगी ऐसे इस तरीके से, जिनको आप ट्रोफोब्लास्ट या ट्रोफोएक्टोडर्म बोल रहे हो। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा और इसमें फ्लूइड भर जाएगा। तो ये जो कैविटी होती है इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा, ब्लास्टोसील बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, लिक्विड भरा हुआ था, फ्लूइड भरा हुआ। अब देखिए यहां पर इन सेल्स में जो ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं, ये बच्चों कौन सी सेल्स थी, तो आप बोलोगे ट्रोफोब्लास्ट। और ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो थी ये बच्चों फिर से जो है दो तरीके के स्ट्रक्चर्स को बनाएंगी। यहां पर समझते हैं इस बात को। पहला एक स्ट्रक्चर ये बनाती हैं जिसको हम बोलते हैं आउटर सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट। एक तरफ ये क्या बनाएंगी, आउटर सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट बनाएंगी, और दूसरी तरफ बच्चों ये इनर साइड में क्या बनाएंगी, आप बोलोगे इनर, क्या बनाएंगी, तो आप बोलोगे इनर साइटो ट्रोफोब्लास्ट। इतना हालांकि आपको नहीं पढ़ना है, फिर भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको मॉड्यूल में, तो थोड़ा बहुत तो पढ़ के ही जाना है आपको। देखते हैं आउटर ट्रोफोब्लास्ट जो थी, जो आउटर ट्रोफोब्लास्ट था सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, और जो इनर साइटोट्रोफोब्लास्ट था, ये जो स्ट्रक्चर्स थे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनाते रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, कहीं ना कहीं प्लेसेंटा का जो है जो फॉर्मेशन होता है इन्हीं सब लेयर से होता है। तो देखते हैं पहले छोटी छोटी बातें जो हैं। जो ट्रोफोब्लास्ट हैं ये डिवाइड करेंगी और आप बोलोगे ये क्या करेंगी, फॉर्म द क्या बनाएंगी, आउटर लेयर ऑफ प्लेसेंटा। तो आउटर लेयर ऑफ प्लेसेंटा कौन बनाएगा, ट्रोफोब्लास्ट। कैसे बनाएंगी, तो आउटर सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट और क्या बनेगा, इनर साइटोट्रोफोब्लास्ट। दो तरीके की सेल्स बनेंगी। अब देखिए जो सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट है बच्चों, ये क्या करेगी, ये करेगी कवर द सरफेस ऑफ कवर्स द सरफेस ऑफ प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा की सरफेस को कौन कवर करेगा, आउटर सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, और जो ये आपका इनर जो है ये वाला क्या करेगा, तो ये क्या करेगा, फॉर्म थ्रू आउट प्लेसेंटल डेवलपमेंट।
तो पूरे प्लेसेंटा को बनाने का मेन काम किसके पास है? साइटोट्रोफोब्लास्ट का। और उसको कवर कौन करेगा? तो आप बोलोगे सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट कवर करेगी। ठीक है, क्लियर है? तो ये सारी चीजें हैं दोनों के केस में। अब देखिए इसका जब आप डायग्राम बनाओगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, इसको भी समझ लेते हैं हम लोग। वन बाय वन करके हम सारी चीजों को समझेंगे। तो ये हम जो स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं ये बच्चों किसका दिखा रहे हैं? जो ये वाला स्ट्रक्चर था यही वाला था और डेवलप होके ऐसा इस तरीके से जाके इम्प्लांटेशन को दिखा रहे हैं। तो ये प्रोसेस क्या है? इम्प्लांटेशन। और कब होगा? तो आप बोलोगे आफ्टर 7 days ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो देखते हैं इम्प्लांटेशन में ये कहानी क्या है। इम्प्लांटेशन यहां पर आप बोलोगे ये वाला स्ट्रक्चर बच्चों क्या है? डेवलपिंग प्लेसेंटा है। जी बिल्कुल है। तो यहां पर मैं एक एक करके लिख ले रहा हूं। डेवलपिंग प्लेसेंटा, ये डेवलपिंग प्लेसेंटा हो गई। ये वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं बच्चों इनको हम क्या बोलेंगे? दे आर नोन एज कोरियोनिक विलाई। क्या बोलेंगे? कोरियोनिक विलाई। ठीक है, बहुत सारे हैं तो विलाई, अदरवाइज एक है तो विलस। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो है इसको आप बच्चों क्या बोलोगे? तो ये एंडोमेट्रियम है। और एंडोमेट्रियम किसकी वॉल है? तो आप बोलोगे यूटेराइन वॉल है, जिससे आके अटैच कौन करेगा? जो पूरा स्ट्रक्चर है किसका? ब्लास्टोसिस्ट का, वो आके अटैच करेगा। और अंदर की तरफ जब आप जाओगे तो क्या कहानी थी देखते हैं उसको भी। तो उसी तरीके से ये सेल्स जो हैं बना लेंगे हम लोग पूरे स्ट्रक्चर्स में। ये ऐसे सेल्स जो हैं, ठीक है। अब देखिए जो आपका ये इनर सेल मास था इसको भी समझिए आप। यहाँ पर जो आईसीएम था, अब बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज, यहां पर लिखे दे रहा हूं मैं, एम्ब्रियोनल नोब। या यही एम्ब्रियोनल नोब जो होगा ये आगे जाके बनाएगा एम्ब्रियोनल डिस्क। और इसी डिस्क से बच्चों क्या होगा? पूरा होल इंडिविजुअल डेवलप होगा एम्ब्रियोनिक डिस्क से। ठीक है, तो ये एम्ब्रियोनल डिस्क। अब देखिए क्या होगा, जो आईसीएम था उसमें भी डिवीजन होंगे और दो तरीके की सेल्स बन जाएंगी। तो समझिए आईसीएम में दो तरीके की जो सेल्स बनेंगी वो कौन कौन सी हैं? तो देखते हैं वहां पर। एक जो सेल्स बनेंगी बच्चों उनको हम क्या बोलेंगे? दे आर नोन एज हाइपोब्लास्ट। ठीक है, और दूसरा जो सेल होगा बच्चों उसको हम क्या बोलेंगे? इपीब्लास्ट। तो एक हाइपोब्लास्ट और दूसरा कैसा हो जाएगा? इपीब्लास्ट। तो दूसरे कलर से हम अब दिखा देंगे इसको कुछ इस तरीके से नीचे से। तो जो आईसीएम था बच्चों वो डिवाइड हुआ, ये वाला बना। इपी मतलब ऊपर की तरफ है तो इसको आप क्या बोलोगे? इपीब्लास्ट। और हाइपो मतलब जो नीचे की तरफ है तो इसको क्या बोलोगे आप? हाइपोब्लास्ट। ठीक है, अब देखिए आप जो आपका इपीब्लास्ट है और जो हाइपोब्लास्ट है इनके बारे में भी थोड़ा समझते हैं। तो इपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट से क्या है? डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो डेवलप होंगे। ठीक है,
लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ कि ज्यादा इन पे हमको कंसंट्रेट नहीं करना है, सिंपल जो चीजें हैं उन पे ज्यादा कंसंट्रेट करना है, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो ये सेल्स हैं, जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स थी, ये बच्चों क्या करेंगी, कुछ एंजाइम्स निकालेंगी और उनको हम बोलते हैं लिटिक एंजाइम्स। क्या निकालेंगी ये, तो आप यहां पर लिख लोगे लिटिक एंजाइम्स, यानी कि ये क्लीव करने वाले एंजाइम्स हैं। और ये एंजाइम सब कहाँ आ जाएंगे, इस विलाई जो डेवलप हो रही थी उसमें आ जाएंगे, और वो विलाई क्या करेगी, तुरंत जो है कोरिजन करा देगी, या उसको जो है क्या करेगी, उसमें जो विलाई हैं वो क्या करेंगे, धीरे धीरे एंडोमेट्रियम में धस जाएंगे, एम्बेडेड हो जाएंगे। अब ये क्या होगा, धीरे धीरे अटैचमेंट और मजबूत कर लेगा, और इसी को हम बच्चों क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज इम्प्लांटेशन। और ये वाला जो आपका जो ये वाला डेवलप होगा, ये वाला जो लेयर, उसको हम क्या बोलेंगे, एमनिया। तो ये अभी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के चक्कर में हम नहीं पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इम्प्लांटेशन में क्या क्या चीजें थी यहीं पर हम समझ लेते हैं। क्या था, आप बोलोगे ब्लास्टोसिस्ट एम्बेडेड या एम्बेडिंग इनटू एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस। तो यूटेरस की एंडोमेट्रियम में जाके वो क्या हो गया, जो है इम्प्लांट हो गया, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, इम्प्लांटेशन, एम्बेडेड हो गया। अब आप बोलोगे जो एम्ब्रियोनल रीजन था, या एम्ब्रियोनल नोब जो थी, उसका जो रीजन था वो क्या हो जाएगा, कांटेक्ट हो जाएगा, कांटेक्ट विद द एंडोमेट्रियम। तो वो उसके कांटेक्ट में आ जाएगा, एम्ब्रियोनल नोब, ठीक है। अब देखिए आप, फिर क्या होगा, ट्रोफोब्लास्ट जो होंगी, ट्रोफोब्लास्ट वो क्या रिलीज करेंगी, दे रिलीजेस डेवलपिंग, क्या रिलीज करेंगे बच्चों, डेवलपिंग लिटिक एंजाइम, ठीक है। और लिटिक एंजाइम जो होगा ये क्या करेगा, इट कॉजेज प्लेसेंटा कोरिजन। तो अभी मैंने बताया ये क्या करेगा, जो प्लेसेंटा होगी, कोरियोनिक प्लेसेंटा जो होगी, सॉरी प्लेसेंटा नहीं बोलेंगे, यहाँ पर क्या बोलेंगे, इट कॉजेज कोरिजन। तो ये क्या करेगा, कोरिजन करा देगा, यानी कि जो एंडोमेट्रियम होगा उसको क्या करेगा, ये कोरोजन का मतलब क्या हुआ, उसको हल्का जो है ब्रेक करके उसके अंदर अपनी विलाई को जो है इंगल्ज करा देगा वहां पर। तो उसी को हम बोलते हैं कोरोजन। तो ये किसकी वजह से हुआ, एंजाइम्स की वजह से हुआ। अब आप बोलोगे जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स थी यहाँ पर, गिव्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, और उन प्रोजेक्शंस को बच्चों हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड विलाई। ये वाला इनको हम क्या बोलेंगे, विलाई, ठीक है। और ये विलाई बच्चों काम क्या करते हैं, तो देखो इनका जो काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स करते हैं, क्योंकि जो ये एम्ब्रियो बनाएगा इपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, ये क्या बनाएगा बच्चों आगे जाके, यही तो एम्ब्रियो प्रॉपर यानी कि एम्ब्रियो बनाएगा जाके। तो जो एम्ब्रियो बनाएगा जाके उसके पास में न्यूट्रिएंट्स भी तो चाहिए पीछे वाले को, तो ये कौन करेगा, तो यहाँ से क्या करेगा, ये जो डेवलपिंग प्लेसेंटा है वहां से ये न्यूट्रिएंट्स को लेके जाएगा, न्यूट्रिएंट्स यहाँ से जाएंगे और न्यूट्रिएंट्स जाने के बाद ये एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये कहानी पूरी जो है किसमें आ जाएगी, इम्प्लांटेशन में आ जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं बच्चों, इम्प्लांटेशन तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, बहुत इजी वे में एक एक पॉइंट मैंने समझा दिया है आपको। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप लोग पर्सनली पूछें, ओके। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ओके। थैंक यू सो मच।